वामन भगवान भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करते हैं, कुछ भी। वो भक्तों के लिए सर्वस्व अपना दांव पर लगा देता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान के लिए क्या दे सकते हो? क्या दे सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। अब सोचो भगवान क्या देता है, एक सेकंड के लिए सोचो भगवान तुम्हें क्या देता है। पहली बात तो जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। ये तो तुम भी कहीं ना कहीं मानते हो कि नहीं? जो भी तुम्हारे पास है ये सब भगवान का दिया हुआ है। ऊपर से अगर तेरा कर्म श्रेष्ठ हो जाए तो भगवान अपनी भगवत्ता छोड़कर तेरे पीछे तेरा मित्र बनकर, तेरा स्वामी बनकर, तेरा सेवक बनकर, तेरा बेटा बनकर, तेरी मां बनकर, तेरा गुरु बनकर, तेरा भाई बनकर, तेरा सखा बनकर, और अगर ब्रजवासी होने के नाते कहूं तो तेरो खसम बन के तेरे संग रहेगो। अगर ब्रजवासी हूं उस अधिकार से कहूं तो वो खसम बनने में भी देर नहीं करता। एक बार जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं राम जी रावण को मारने आए थे, बहुत से लोग कहते हैं कृष्ण कंस को मारने आए थे। रावण, हु इज दिस? कौन है वो? क्या वो इतनी बड़ी शक्ति है कि उसे मारने राम आएंगे? राम अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण, जगतपति, सर्वेश्वर, परमपिता, परमात्मा, कंस को मारने आएंगे? रावण को मारने आएंगे? वो है कौन? ये हैं भगवान के द्वारपाल। जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। ये जो द्वारपाल है ना, जय और विजय, वही रावण और कुंभकर्ण आकर बने, वही शिशुपाल और दंतवक्र आकर बने। तो क्या द्वारपाल को मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? तो क्यों आए? बोले भगवान आए अपने भक्तों को सुख देने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर कृष्ण नहीं आते तो तुम्हें भागवत सुनने को मिलती? राम नहीं आते तो तुम्हें रामायण सुनने को मिलती? वो तो त्रेता युग में आकर चले गए, एक द्वापर युग में आकर चले गए, लेकिन उनके चरित्र ही तो हैं कि कलयुग में रहने वालों को भी पवित्र और आनंदित कर रहे हैं, आज भी आनंदित कर रहे हैं। वो तो आए और गए, लेकिन उनके चरित्र आज भी हम सब में मौजूद हैं। यहां देखिए ना, हजारों हजार लोग कितना आनंद ले रहे हैं, किससे? उनके चरित्रों से। राम रावण को मारने नहीं आए, राम मानव को मानवता सिखाने के लिए आए, राम इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए आए। वो बताने आए कि कैसा होना चाहिए मानव। एक बात आपने बार बार सुनी होगी, राम जी ने जो किया वो करना चाहिए और कृष्ण जी ने जो किया वो सुनना चाहिए। और जो कृष्ण जी ने किया वो करना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। और कृष्ण जी ने तो वो तो बहुत तो है, लेकिन राम जी ने जो किया वो हर काम करना चाहिए। जितने बच्चे बैठे ध्यान से सुने, फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर मदर फादर, अपने मां बाप का सम्मान करना। और जितनी नू बैठी है, नू इतने नू भी तो आई है, वो अपने सास ससुर की पूजा करे, सेवा करे। और मुझे पता है बहुएं बड़ी खुश नहीं होंगी ये बात सुनकर। बहुएं सोच रही होंगी हम ही सेवा करें और ये भी कुछ करे क्या? में एक मैंने कथा सुना तो बहुत अच्छी लगी मुझे। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, उस समय ऐसी कथा होती थी, 15-16 लोग जाते थे। तो पंडित जी ने कहा भाई और लोगों को लाया करो, तो एक सासू मां अपनी बहू को लेके चली गई। पंडित जी ने कहा भाई जिसको स्वर्ग जाना है हाथ उठाओ। बहू मजबूरी में गई थी, मर्जी से तो गई नहीं थी, तो उसका मन कथा में तो था नहीं। यहां पर भी 2 प्रकार के श्रोता बैठे हैं, एक मन से बैठे और एक मजबूरी में बैठे।
और जो मजबूरी में बैठे, मजबूरी में कौन? जो किसी के साथ आए, जो किसी की गाड़ी में किसी के साथ आए। अब वो जाएं कैसे? क्यों? बोले जिसकी गाड़ी में आए उसका तो मन लग रहा है। क्यों मन लग रहा है? बोले उसका मन इसलिए लग रहा है पेट्रोल खर्च करके आए, डीजल खर्च करके आए, तो उसका तो मन लग रहा है। लेकिन जो मुफ्त में आया है उसका नहीं लग रहा है, उसका नहीं लग रहा है, तो बोले चल हो गई खत्म। अरे बोले बैठ। अब वो मजबूरी में यहां बैठा है और एक मंजूरी में बैठा है। एक बात बता दूं, जिस दिन तेरी मजबूरी मन की मंजूरी बन जाएगी, उस दिन मेरी और तेरे ठाकुर की दूरी ज्यादा दूर नहीं होगी। तेरी मजबूरी अगर मंजूरी बन जाए तो मैं सच कहता हूं कि तेरे और गोविंद के बीच की दूरी कम हो जाए, उसी वक्त कम हो जाए। इसे मंजूरी बना लेना, मजबूरी क्यों बनाता? अब आ तो गया है, तुम बैठ जा, लगा ले मन। तुम्हें क्या कह रहा सी? वो बहू मजबूरी में बैठी सी उठे। पंडित जी ने कहा हाथ उठाओ, किस किस को स्वर्ग जाना है। जितनी भी सास बैठी सबने हाथ उठाया, हमें स्वर्ग जाना है। बहू ने नहीं उठाया। पंडित जी को लगा पता नहीं बेचारी लड़के आई होगी अपनी सासू मां से, इसलिए नहीं उठा रही। फिर कहा जो हाथ नहीं उठाएगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा। अब एक बार और चांस देता हूं, हाथ उठाओ जिसको स्वर्ग जाना है। फिर सासों ने हाथ उठाया, बहू ने फिर हाथ नहीं उठाया। पंडित जी से नहीं रहा गया। पंडित जी ने पूछा क्या बात है री बहू, तुझे स्वर्ग नहीं जाना? बहू ने जवाब दिया, महाराज मेरी सास को स्वर्ग मिल जाए तो मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। मेरी सास को अगर स्वर्ग मिल जाए तो मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। इससे बढ़िया स्वर्ग कहां होगा? बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो सास ससुर हो, कोई भी हो। श्री राम ने यही किया। राम अपनी सौतेली मां के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले जाते हैं। यही है राम का चरित्र। कहे तो सुनत आवे अखियन में पानी। कभी रामायण पढ़ के देखना, पत्थर दिल भी रो पड़ेंगे। कभी दिल लगाकर रामायण पढ़ना, पत्थर दिल भी रो पड़ेंगे। लेकिन राम जी ने क्या किया? राम जी के जीवन के कुछ लक्ष्य थे। एक, यज्ञों की रक्षा करना। 2, अपने मां बाप का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना। तीसरा, अपनी पत्नी को छोड़कर सभी देवियों को माता और बहन समझना। आज राम के इस देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। आज राम के इस देश में, विशेष तौर पर इस दिल्ली में जो हमारे देश की राजधानी है, यहां पर बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। एवरी डे यहां कुछ ना कुछ होता है जो मुझे न्यूज़ों के माध्यम से मैं सुनता हूं। एवरी डे। ये मेरे भारत के नौजवान का चरित्र नहीं हो सकता। ये भारत के नौजवान, और एक बात बता दूं, इन सभी कार्यों में कहीं ना कहीं ये गंदी मूवी भी अहम रोल निभाती है। हमारे नौजवान बच्चों को जब गंदे दृश्य दिखाए जाते हैं तो वो उत्तेजित होते हैं और वो उस समय सारी मान मर्यादा सब भूल जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात, पैसे के लिए उनको परमिशन मिल जाती है कि तुम ऐसी मूवी बनाओ। नहीं नहीं मेरे भाई, इस देश में ऐसी किसी भी चीज को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए जो हमारे नौजवानों का चरित्र बर्बाद कर दे। हमारे यहां वही चीजें परमिशन होनी चाहिए जो हमारे नौजवानों को चरित्रवान बनाए, राम की तरह और कृष्ण की तरह। बोलो राधे राधे। अरे जरा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब धीरे बोल रहे हो भाई, मुझे लग रहा है आपको आनंद नहीं आ रहा है। आनंद आ रहा है? किस किस को आनंद आ रहा है? अच्छे लोग अगर शासन करेंगे तो हमारे देश का भी भला होगा और हमारे देश प्रगति के रास्ते पर चलेगा। और यही हम भी चाहते हैं और हर नौजवान भी चाहता है। सभी बोलेंगे राधे राधे।